Good morning, students. Today we will start the new topic geometric progression GP। तो जिस तरह से हमने AP पढ़ी थी इस तरह से बिल्कुल GP है। जैसे AP की फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं तो GP की फर्स्ट टर्म को भी A बोलते हैं, ठीक है, A। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ GP और AP में फ़र्क क्या है। तो सपोज दैट 2, 3, 5, 8, 11 ये, इसमें हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो +3 है, ये AP बन रही है, ठीक है, यानी कि 3 ऐड करके एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होकर एक सीरीज बन रही है तो वो AP कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 2, 3 × 6, 3 × 18, 3 × 54 इस तरह से करके एक सीरीज बना दूँ तो इसको बोलते हैं GP, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें अगर, तो जो भी सीरीज बनेगी वो GP कहलाती है। और अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से ऐड करें या माइनस करें किसी नंबर को और जो सीरीज बनाते हैं उसको AP बोलते हैं, ठीक है। तो AP और GP में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस AP में कोई नंबर पर्टिकुलर ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है, और GP में कोई पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A, ठीक है। nth टर्म जो जनरल टर्म है हमारी, nth टर्म को वही बोलते हैं AN, ठीक है। इसमें AP में कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशो होता है, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो कैसे होगा हमारा, कॉमन रेशो को हम बोलते हैं R, और R निकालने का तरीका ये है कि A2 को A1 से डिवाइड कर दो या फिर A3 को A2 से डिवाइड कर दो, यानी कि किसी भी टर्म को उससे पिछले वाले टर्म से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो कॉमन रेशो निकल के आ जाता है। इसी तरह से R किसी भी टर्म से निकाल सकते हैं। A5 को A4 से डिवाइड कर दोगे तो भी R निकल जाएगा, A10 को A9 से डिवाइड कर दोगे तब भी R निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जनरल टर्म जो हमारी है, जनरल टर्म होती है हमारी AN, ठीक है। तो यहाँ पे AN के और SN के फॉर्मूले बताता हूँ, ये सब चीज़ नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। तो nth टर्म यानी nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से अगर हम nth टर्म निकालें AN, तो AN का फॉर्मूला होता है A × R⁻n−1, ठीक है। और अगर nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म फ्रॉम दी एंड, ठीक है, फ्रॉम दी एंड, अगर एंड से निकालते हैं तो उसको AN' का मैं नाम देता हूँ, तो हो जाएगा L/R⁻n−1, ठीक है। L इज़ द लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये जनरल टर्म मैंने बता दी किस तरह निकलती है, जैसे AP में निकालते थे ऐसे GP में निकाल देंगे। इसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स जैसे AP में था, यहाँ पे भी फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का। तो SN के यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो है हमारा, अगर R हमारा 1 से ग्रेटर हुआ तब लगेगा फॉर्मूला, अगर R हमारा 1 से लेस हुआ तब फॉर्मूला लगेगा। तो SN का जो फॉर्मूला है वो है A × R⁻n−1/R-1। कब होगा ये फॉर्मूला, जब R 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। और ये कब लगेगा, जब R 1 से छोटा होगा तो फॉर्मूला लगेगा A × 1-R⁻n/1-R, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा जब R हमारा 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो SN के 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, नोट कर लेना, क्लियर। चलिए, तो बाकी सब क्वेश्चन सेम ही है, कोई ज़्यादा इसमें खास डिफरेंस नहीं है। एक तो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 9 है यहाँ पे, फाइंड द 10th एंड 9th टर्म ऑफ द GP। जैसे एग्जांपल नंबर 9 गिवन है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 9, फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ द GP गिवन है 5, 25, 125, ठीक है, ... ये GP है। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म इजकल टू A = 5, कॉमन रेशियो इजकल टू होता है हमारा R = सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 5, ठीक है। तो 5 ही आ गया। हमें निकालनी है जनरल टर्म, यानी nth टर्म भी निकालनी है और हमें 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म सबसे पहले nth टर्म निकाल रहा हूँ। nth टर्म यानी कि AN पूछ रहा है, AN का फॉर्मूला होता है हमारा A × R⁻n−1। तो यहाँ पे 5 × 5 की पावर
n-1 आ जाएगा। तो फाइनली 5 की पावर n आ जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 1 और 5 की पावर n-1 ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करते हुए, n-1 + 1, 1 से 1 कैंसिल, 5 की पावर n इज़ द आंसर। ठीक है, इसके बाद 10th टर्म पूछा है। 10th टर्म, तो 10th टर्म कैसे निकाल दोगे? 10th टर्म इजकल टू ये nth टर्म 5 की पावर n आई, तो 10th टर्म आ जाएगी 5 की पावर 10। आंसर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा लेंथी बैठेगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। कह रहा है विच टर्म ऑफ द GP 2, 8, 32 अप टू n टर्म्स इज 13, 10, 72। कह रहा है इसकी कौन सी टर्म 13, 10, 72 होगी। एग्जाम्पल नंबर 10 में पूछ रहा है टर्म, यानी n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो लेट nth टर्म ऑफ द गिवन GP इज इक्वल टू 1, 3, 10, 72। ये हमने मान लिया। ठीक है, GP यहाँ पे दे रखी है हमारी 2, 8, 32 इस तरह से। ठीक है, नाउ A इजकल टू क्या है हमारा 2 और R इजकल टू हमारा 8/2 दैट इज़ 4। ठीक है, तो AN इजकल टू हमने मान लिया पहले 13, 10, 72। AN का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा AR की पावर n-1 इजकल टू 13, 10, 72। इसको सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4 की पावर n-1 इजकल टू 13, 10, 72। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 की पावर 2 लिखूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 की पावर 2n-2, कितना 2n-2 इजकल टू 13, 10, 72। ये ऊपर से रख कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन AP में भी किए हमने। तो ये फाइनली हो जाएगा 2 की पावर 2n-1, क्योंकि ये -2 और +1 यहाँ से आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म का जो बेस है वो 2 हो रहा है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है, अलग अलग हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं पावर्स को। ठीक है, तो 2n-1 हो जाएगा इजकल टू, अच्छा 13, 10, 72 के फैक्टर्स कर लो, जैसे हम एलसीएम लेते टाइम फैक्टर्स करते थे इस तरीके से। तो 2, 6 जा 13, 12 और 5 जा 10, 5, 36, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 3, 2, 7, 6, 8। इसको अपॉन वाले को रख पाता हूँ, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 16, 3, 8, 4, 2 से कैंसिल करेंगे 8, 19, 2, फिर 2 से करेंगे 40, 9, 6, फिर 2 से कर लेंगे इसको, तो कितना जाएगा 20, 4, 8, फिर 2 से कर लेंगे 10, 2, 4 और इसको 32। चलो 2 से करें, 2 से करें, 2 से करते हैं 5, 1, 2, फिर 2 से कर लेते हैं 2, 2, 5, 6, फिर 2 से करते हैं, कितना हो जाएगा 1, 2, 8, 2 से करते 64, 2 से करते 32, 2 से करते 16, 2 से करो 8, 2, 4, 2, 2। तो फाइनली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। टोटल 2 की पावर 17 हो रही है। ठीक है, देखो लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो बड़े ही ध्यान से करना। 2 की पावर 17 हम इसको लिख देंगे ताकि बेस जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो फाइनली हो जाएगा हमारा 2n-1 इजकल टू 17 और n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। ठीक है, तो 9th टर्म इसकी 13, 10, 72 आएगी। तो आंसर इसका ये आ गया। क्लियर। चलिए इसके बाद में इसी तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 मैं बता रहा हूँ आपको, चलो एग्जाम्पल नंबर 11 ही बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 11 है इन ए GP थर्ड टर्म इज 24, यानी A3 इजकल टू 24, जैसे इसमें AP का क्वेश्चन होता था। ठीक है, और 6 टर्म 192 है, A6 इजकल टू 192। तो अगर A3 124 है तो हम इसका लिख देंगे
इंटू आर की पावर n माइनस वन यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस वन 2 हो जाएगा ना, 24 इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे a इंटू आर की पावर 6 माइनस वन यानी कि 5 इजकल टू 192। जैसे AP में हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करके a कैंसिल कर लेते थे, यहाँ पे डिवाइड करके a कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा a आर की पावर 5 अपॉन a आर की पावर 2 इजकल टू 192 अपॉन 24। यहाँ पे a से कैंसिल, आर स्क्वायर से 5 कैंसिल हो जाएगी, आर क्यूब बचेगा कितना, आर क्यूब इजकल टू यहाँ पे कैंसिल कर लेना 8 टाइम्स हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, क्योंकि 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, आर इजकल टू 2 आ जाएगा, सॉरी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, आर 2 आ गया तो यहाँ पे रख दो वैल्यू 2, पुट इन फर्स्ट कर देंगे। तो a इंटू 2 का स्क्वायर इजकल टू 24, a इंटू 4 इजकल टू 24, 4 से 24, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ठीक है, अब जो भी वो पूछता है मुझे पूछता है 10th टर्म बताओ, 10th टर्म, तो 10th टर्म इजकल टू होती है a10 का फॉर्म लग जाएगा a इंटू आर की पावर 9। तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 है इंटू आर 2 की पावर 9। इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने का, क्योंकि लेंथ ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो ये फाइनली सॉल्व करके 3072 आ जाएगा, क्लियर आंसर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सम। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। n टर्म्स का सम निकालना है और 5 टर्म्स का सम निकालना है। सीरीज गिवन है 1 + 2/3। इसने सीरीज लिखा, इस बार ये भी नहीं लिखा कि AP है GP है, तो वहाँ पे आपको एग्जाम में पहचाननी पड़ेगी कि AP है GP है। ठीक है, तो माइनस करके देखना दो टर्म्स को, अगर इक्वल आया तो वो AP है, और अगर डिवाइड करके इक्वल आ रही है तो GP है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2/3 में से 1 को माइनस करूँ और 4/9 में से 2/3 को माइनस करूँ, तो देखते हैं इक्वल आता है क्या। तो ये आ जाएगा -1/3 सॉल्व करके, और ये आ जाएगा 4 - 6 - 2/9। तो ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये AP तो नहीं है। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। 2/3 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1 से, और 4/9 को डिवाइड कर रहा मैं 2/3 से, तो डिवाइड करके तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो ये भी 2/3 आएगा। इट मीन्स ये GP है, तो GP के ही फॉर्मूले लगेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस A2/A1 इजकल टू A3/A2, सो सीरीज शोज अ GP, एक GP को शो करती है। ठीक है ना, हेंस लेट A इजकल टू 1 एंड R इजकल टू 2/3/1, दैट इज 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा है n टर्म्स का सम SN इजकल टू, अच्छा ये जो 2/3 है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्म लगा देंगे, SN इजकल टू A इंटू 1 - R की पावर n/1 - R, ये वाला फॉर्म लगा देंगे। आप लिख देना है 1 से छोटा है, तो इजकल टू A की वैल्यू 1 - 2/3 की पावर n/1 - 2/3। तो ऊपर वाला तो सॉल्व नहीं होगा, बस ऐसे लिखा जाएगा 1 - 2/3 की पावर n, और नीचे सॉल्व हो गया जाएगा 3 - 2 दैट इज़ 1/3। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 3 × 1 - 2/3 की पावर n। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। उसने 5 टर्म्स का सम भी पूछा है, 5 टर्म्स का। लेकिन नाउ पुट n इजकल टू 5 टू फाइंड सम ऑफ 5 टर्म्स। वी गेट S5 इजकल टू 3 × 1 - 2/3 टू द पावर 5
इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज इसमें एग्जाम्पल 13 अपने आप करना है, 14 15 अभी मत करना, 16 भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करोगे, यानी कि आपके लिए होमवर्क जो है, होमवर्क वो है एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल 16, क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 6 ये करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 2 ऑनवर्ड, जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो उतने आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।